बुद्ध और हनुमान जी की ज्ञान वार्ता। भाग 1। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक शांत वन था। वहां न कोई शोर था, न किसी प्रकार की हलचल। केवल पक्षियों का मधुर कलरव, शीतल वायु की सरसराहट और समीप बहती नदी की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। उसी स्थान पर भगवान बुद्ध एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति, आंखों में करुणा और व्यक्तित्व में ऐसा तेज था जो किसी भी बेचैन मन को शांत कर सकता था। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से ही बुद्ध को देखा। उनके मन में श्रद्धा जागृत हुई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मधुर मुस्कान के साथ कहा, स्वागत है वानर श्रेष्ठ। आपका आगमन इस वन को और भी पवित्र बना रहा है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवन, मैं आपके ज्ञान, करुणा और वैराग्य की चर्चा अनेक ऋषियों से सुन चुका हूं। आज सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। मेरी इच्छा है कि हम जीवन के कुछ गहन विषयों पर चर्चा करें, ताकि संसार के लोगों को भी उससे लाभ मिले। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान का उद्देश्य वाद विवाद नहीं, बल्कि अज्ञान का अंत करना है। यदि हमारी बातचीत से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रकाश आ सके, तो ये वार्ता सफल होगी। दोनों महापुरुष वृक्ष की छाया में विराजमान हुए। वातावरण पूर्णतः शांत था। कुछ क्षणों के मौन के बाद हनुमान जी ने पहला प्रश्न किया, भगवन, संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, फिर भी अधिकांश लोग दुखी क्यों दिखाई देते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य सुख को बाहर खोजता है, जबकि उसका स्रोत भीतर है। वह धन, पद, सम्मान, परिवार और वस्तुओं में स्थायी सुख ढूंढता है। जब इनमें परिवर्तन आता है, तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। वास्तव में दुख का मूल कारण बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि मन की आसक्ति है। हनुमान जी ने पूछा, क्या इच्छाएं रखना गलत है? बुद्ध बोले, इच्छा स्वयं में बुरी नहीं होती। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इच्छा मनुष्य पर अधिकार कर लेती है। आवश्यकता और लालच में अंतर है। आवश्यकता जीवन को चलाती है, जबकि लालच मन की शांति को नष्ट कर देता है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैंने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुझे केवल प्रभु श्री राम की सेवा प्रिय रही। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसीलिए तुम्हारा मन हल्का है। जिसने अपने जीवन का केंद्र स्वयं को नहीं, बल्कि सेवा को बना लिया, उसके भीतर अहंकार टिक नहीं सकता। कुछ देर बाद हनुमान जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है। उसके पास धन कमाने का समय है, परंतु स्वयं को जानने का समय नहीं। वो क्या करे? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण अपने मन को देख ले, अपने विचारों का निरीक्षण कर ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। मनुष्य संसार को बदलने में लगा रहता है, जबकि उसे पहले अपने भीतर के संसार को समझना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मैंने देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रोध वह अग्नि है जो पहले अपने ही पात्र को जलाती है। क्रोधित व्यक्ति सोचता है कि वह दूसरे को दंड दे रहा है, परंतु सबसे अधिक नुकसान स्वयं को पहुंचाता है। हनुमान जी ने पूछा, तो क्या क्रोध कभी उचित नहीं हो सकता? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्तव्य और क्रोध अलग बातें हैं। यदि किसी निर्दोष की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना पड़े, तो वह कर्तव्य हो सकता है। लेकिन यदि निर्णय अहंकार, बदले या घृणा से प्रेरित हो, तो वह क्रोध है। हनुमान जी ने कहा, लंका में मैंने रावण की सेना का सामना किया, पर मेरे मन में व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। मैं केवल धर्म की रक्षा कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही अंतर है। जब कर्म करुणा और धर्म से प्रेरित हो, तब वो हिंसा नहीं, कर्तव्य बन जाता है। कुछ समय तक दोनों मौन रहे। फिर बुद्ध ने स्वयं प्रश्न किया, हनुमान, तुम्हारे अनुसार शक्ति क्या है? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, बहुत लोग समझते हैं कि पर्वत उठा लेना शक्ति है, परंतु मेरे अनुभव में वास्तविक शक्ति विनम्र बने रहने में है। यदि मुझे अपने बल का अभिमान होता,
तो मैं कभी श्रीराम का सेवक नहीं बन पाता। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जिस शक्ति में विनम्रता नहीं, वो विनाश का कारण बनती है। जिस ज्ञान में करुणा नहीं, वो अहंकार बन जाता है। और जिस संपत्ति में दान नहीं, वह बोझ बन जाती है। हनुमान जी ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, उसका अपना अनियंत्रित मन। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए बाहरी शत्रु महत्वहीन हो जाते हैं। हनुमान जी बोले, मैंने समुद्र पार किया, पर्वत उठाया और अनेक राक्षसों का सामना किया, किंतु आज अनुभव हो रहा है कि मन पर विजय प्राप्त करना उससे भी अधिक कठिन है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैंने कहा है कि 1000 युद्ध जीतने वाला महान नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने वाला सच्चा विजेता है। वन में धीरे धीरे संध्या उतरने लगी। सूर्य की किरणें वृक्षों के बीच से छनकर भूमि पर पड़ रही थी। वातावरण और भी शांत हो गया था। हनुमान जी ने अगला प्रश्न किया, भगवान, संसार में लोग धर्म के नाम पर भी झगड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि केवल उसका मार्ग ही श्रेष्ठ है। ऐसे में सत्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई मार्ग मनुष्य को अधिक करुणामय, अधिक सत्यनिष्ठ, अधिक विनम्र और अधिक शांत बनाता है, तो वो मार्ग उपयोगी है। यदि कोई मार्ग घृणा, हिंसा और अहंकार को बढ़ाता है, तो वह चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, वो आत्मोन्नति का मार्ग नहीं हो सकता। हनुमान जी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैंने श्रीराम से यही सीखा कि हर प्राणी के प्रति सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने निषादराज, शबरी, सुग्रीव, विभीषण सभी को समान स्नेह दिया। बुद्ध ने कहा, सच्चा धर्म मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। करुणा किसी एक समुदाय या मत की संपत्ति नहीं है। जहां करुणा है, वही धर्म है। अब आकाश में तारों की पहली झलक दिखाई देने लगी थी। दोनों महापुरुषों की ये ज्ञानमयी चर्चा आगे भी चलती रही। अगले चरण में उन्होंने कर्म, भाग्य, ध्यान, सेवा, अहंकार, मृत्यु, मोक्ष और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर गहन विचार किया, जिससे मानव जीवन के अनेक रहस्य स्पष्ट हुए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? यदि पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द इस ज्ञान वार्ता का दूसरा भाग भी अपलोड करेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि आखिर इस ज्ञान वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।